जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि पीसीआर क्या है, पीसीआर मशीन कैसी होती है और साथ ही साथ पीसीआर टेक्निक में कौन-कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है, इन सभी टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ पीसीआर, यानी कि पीसीआर टेक्निक में कौन-कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। और ये आज का ये जो टॉपिक है पीसीआर से जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो यदि हम बात करें स्टेप्स ऑफ पीसीआर की, यानी कि पीसीआर में कौन-कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो पीसीआर टेक्निक में कुल 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो स्टेप है वो है डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप है एनिलिंग और तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। इसे हम इलॉन्गेशन भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले स्टेप की ओर, यानी कि डीनेचुरेशन की ओर। डीनेचुरेशन ऑकर व्हेन द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड टू 94 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 0.5 to 2 minutes. This break the hydrogen bond between two stranded of DNA and convert into a single stranded DNA. तो डीनेचुरेशन में होता क्या है, हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। तो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में होता क्या है कि दो नाइट्रोजनस बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदलना कहलाता है डीनेचुरेशन। और इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 0.5 से लेकर 2 मिनट तक गर्म करते हैं। तो गर्म करने से होगा क्या कि नाइट्रोजनस बेस के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। द सिंगल स्टैंडर्ड नाउ एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। द टेम्परेचर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ए लॉन्गर टाइम टू इंश्योर द सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड। तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनते हैं, अब ये एक तरह से टेम्पलेट या फिर कह सकते हैं साँचे का काम करते हैं नए डीएनए स्ट्रैंड बनाने के लिए। आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डीएनए है, जिसे हम बोलेंगे पेरेंट डीएनए। और ये जो पेरेंट डीएनए है इसके दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। और ये इसके न्यूक्लियोटाइड है जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेटिंग में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम हायर टेम्परेचर देते हैं, लगभग आपका 94 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे यहाँ पर लिया हुआ है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे होता क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है और दो नए स्ट्रैंड बन जाते हैं। जैसा कि आप ऊपर की ओर देख सकते हैं, ये है 5 प्राइमर 3 प्राइमर स्ट्रैंड और नीचे वाला है 3 प्राइमर 5 प्राइमर स्ट्रैंड। चलते हैं सेकेंड स्टेप की ओर। सेकेंड स्टेप है एनिलिंग। द रिएक्शन टेम्परेचर इज लोअर टू 54 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अराउंड 20 टू 40 सेकेंड। तो यहाँ पर एनिलिंग में होता क्या है कि अब हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं। जैसा कि हमने डीनेचुरेशन में देखा, जो टेम्परेचर था हमारा 94 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच था। अब एनिलिंग में हम टेम्परेचर को लगभग 54 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कर देते हैं। और इसके लिए लगभग जो हमारा ड्यूरेशन होता है इस रिएक्शन में वह 20 से 40 सेकेंड का होता है। Here the primers bind to their complementary sequence on the template DNA. अब होता क्या है, जो टेम्पलेट डीएनए है उससे प्राइमर क्या कहते हैं, जुड़ जाते हैं एक कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के रूप में। तो इस प्रोसेस में जो प्राइमर यूज़ होते हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस होते हैं डीएनए के या फिर आरएनए के, और इनमें लगभग 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। तो जो प्राइमर होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, इनमें बहुत कम ही न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसा कि मैंने बताया 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो ये जो प्राइमर होते हैं एक तरह से डीएनए सिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं। द टू सेपरेटेड स्ट्रैंड रन इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड consequently there are two primers, a forward primer and reverse प्राइमर। तो इस तरह से देखा जाए जो दो अलग अलग स्टैंड है
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही प्राइमर जुड़ते हैं और आगे की ओर और पीछे की ओर नए डीएनए स्ट्रैंड बनने लगते हैं। तो आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर स्टेप 2 है एनीलिंग। तो इसमें टेम्परेचर को हम कम कर देते हैं, लगभग 54 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। तो एनीलिंग में हम यूज़ क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़ करेंगे डीएनए प्राइमर्स, ठीक है। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज में विशेष रूप से हम टैग पॉलीमरेज यूज़ करेंगे। टैग के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। और इसके बाद कुछ न्यूक्लियोटाइड यूज़ करेंगे, जैसे कि डीटीटीपी, डीसीटीपी, डीएटीपी और डीजीटीपी। तो इन सभी चीज़ों को डाला जाएगा ट्यूब के अंदर और टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो प्राइमर है वो डीएनए स्ट्रैंड पर जुड़ेगा, और कौन सी तरफ जुड़ेगा, 3 प्राइमर स्ट्रैंड की ओर। तो प्राइमर की खास बात क्या होती है कि ये 3 प्राइमर टू 5 प्राइमर स्ट्रैंड होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये डीएनए के 3 प्राइमर स्ट्रैंड की ओर जुड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीएनए का 3 प्राइमर एंड है, और प्राइमर का जो 5 प्राइमर एंड है वो आकर जुड़ता है। उसी तरह अगर हम डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड को देखें तो इसमें 3 प्राइमर एंड पर प्राइमर का जो 5 प्राइमर एंड है वो जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो स्टार्ट होगा, जो कि है इलॉन्गेशन, या फिर आप कह सकते हैं एक्सटेंशन। इसको हम सिंथेसाइजिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो फिर से बढ़ जाएगा, 72 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो टैग पॉलीमरेज है ये अपना काम स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस कलर से दिखाई दे रहा है। तो जो हमने न्यूक्लियोटाइड लिया है उन सभी न्यूक्लियोटाइड को यह प्राइमर से जोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो प्राइमर का जो 3 प्राइमर एंड है इस पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, ठीक है, और आगे की ओर बढ़ता है, और इस तरह से नए स्टैंड बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह नीचे वाले का भी देख सकते हैं, इसका 3 प्राइमर एंड ये है, और इधर से ही ये नया न्यूक्लियोटाइड बनना स्टार्ट होगा। तो ये वाला जो प्राइमर है इसे हम बोलेंगे नीचे वाले को फॉरवर्ड प्राइमर, ठीक है, क्योंकि ये आगे की ओर जा रहा है, और ऊपर वाले को हम बोलेंगे रिवर्स प्राइमर, क्योंकि ये पीछे की ओर जा रहा है। तो जैसे कि आप नीचे वाले फिगर में देख सकते हैं कि ये आगे की ओर नीचे वाला बढ़ रहा है और पीछे की ओर ऊपर वाला बढ़ रहा है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि नए डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो 2 नए डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको मिल जाएंगे। एक ऊपर की ओर आपको दिख रहा होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और एक नीचे की ओर डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलेगा। तो इस तरह हमने देखा कि स्टार्टिंग में हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदला। इस तरह से हमें 2 डीएनए स्ट्रैंड मिले। अब इन 2 डीएनए स्ट्रैंड से हमें लास्ट में 4 डीएनए स्ट्रैंड मिले। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमें 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलते हैं, ठीक है, यानी कि हमें एक सिंगल डीएनए की कॉपी मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सिंगल साइकिल चलती है, और ये जब रिएक्शन आगे की ओर बढ़ता है तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होती रहती है, और लगभग 20 से 40 बार रिपीट होती है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है, और लाखों करोड़ों कॉपी मिल जाती है एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। तो जैसा कि हमने देखा कि पीसीआर में 3 स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। तो इसमें सबसे पहले हमने पेरेंट डीएनए लिया, कुछ न्यूक्लियोटाइड लिया, प्राइमर लिया, पॉलीमरेज लिया, और सबसे पहला स्टेप हमने किया डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में हमने डीएनए के भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे उसको ब्रेक किया। एनीलिंग में हमने प्राइमर लिया, प्राइमर सबसे पहले किनारों पर डीएनए के 3 प्राइमर एंड पर जुड़े। उसके बाद एक्सटेंशन हुआ, तो एक्सटेंशन में जो डीएनए पॉलीमरेज है टैग, ये क्या कहता है, जो अलग अलग हमने न्यूक्लियोटाइड लिया उनको जोड़ता गया, और इस तरह से हमने देखा कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए से 2 नए डबल स्टैंडर्ड डीएनए बने। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 2 डीएनए बने सेकंड साइकिल में जाते हैं, तो सेकंड साइकिल में आप देख सकते हैं 2 से 4 नए डीएनए बन गए। थर्ड साइकिल में आप देख सकते हैं 4 से कितने बन गए, 8 नए डीएनए स्ट्रैंड बन गए। तो इस तरह से साइकिल चलती जाती है और नए डीएनए बनते जाते हैं। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे 2 के पावर n, यानी कि जितनी भी कॉपी बनी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 साइकिल हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 के पावर 5 लिखेंगे, और इसको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे कि कितने नए डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेंगे। तो यदि यहाँ पर हम 5 साइकिल की बात करें तो हमें 64 कॉपी डीएनए की मिलेंगी।
तो आपको बता दें कि इसकी भी एक लिमिट है जहाँ पर ये साइकिल जाकर रुकेगी। तो आपको बता दें कि मैक्सिमम 30 साइकिल के बाद ये जो प्रोसेस है ये रुक जाएगी। तो 30 साइकिल के बाद ये प्रोसेस क्यों रुक जाएगी मैं आपको बता दूं। तो आपको बता दें कि जिस ट्यूब में हमने मटेरियल डाला हुआ है, ठीक है, तो जब डीएनए बनता है तो वहाँ पर जो डेंसिटी होती है सोल्यूशन की वो बढ़ जाती है। तो डेंसिटी यानी कि घनत्व बढ़ने की वजह से वहाँ पर जो सेल साइकिल है वह रुक जाता है। तो जो सेल साइकिल चलता है वो मैक्सिमम आपका 30 साइकिल तक ही चलता है, उसके बाद वो वहाँ पर रुक जाता है। तो इसके बाद अगर आप चाहे टेम्परेचर को बढ़ाएं, चाहे कंडीशन को बढ़ाएं, कंपोनेंट को बढ़ाएं, तो वहाँ पर नए डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हमने जो तीसरा वाला स्टेप था उसको समझा दिया है। आपको क्या लिखना है वो सभी चीज़ें जो मैंने समझाई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, अपना नोट्स इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो थर्ड स्टेप था एक्सटेंशन या फिर इलॉन्गेशन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर की। एप्लीकेशन क्या क्या है पीसीआर टेक्निक के। तो पहला है पीसीआर इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है यानी कि जैसे हमें किसी रोग का पता करना है जो कि डीएनए से रिलेटेड है, तो हम डीएनए का ढेर सारा कॉपी बनाकर डायग्नोस करते हैं कि उस व्यक्ति में डीएनए से रिलेटेड कौन से डिजीज़ है। इसके बाद है पीसीआर इन डीएनए सीक्वेंसिंग, यानी कि जो डीएनए की सीक्वेंस है वो सही है या गलत है उसके लिए भी पीसीआर टेक्निक का यूज़ करेंगे। इसके बाद है पीसीआर इन फॉरेंसिक मेडिसिन। तो जैसा कि आप सभी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा होगा, तो पीसीआर टेक्निक का यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और लास्ट एप्लीकेशन है पीसीआर का जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग में हम क्या करते हैं कि जीन की जो हमें टारगेटेड जीन है या फिर एक कोई पर्टिकुलर जीन है उसकी ढेर सारी कॉपी बनाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पीसीआर से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो। तो इन दो पार्ट में हमने पीसीआर से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक थे उन सभी टॉपिक को कवर किया। तो आपको ये दोनों पार्ट कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।